हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करता हूं कि आप लोग अपने परिवार के साथ अपने घरों में स्वस्थ होंगे, सकुशल होंगे, मंगलमय होंगे। एक समय की बात है कि एक शहर में एक इंसान को जुनून सवार हुआ कि मुझे तो पैसा कमाना है, संपत्ति अर्जित करना है, ज़मीन खरीदना है। और ये जब जुनून उसका सफल होने लगा, धीरे धीरे वो पैसा भी कमाने लगा, ज़मीन जायदाद भी बढ़ा लिया। लेकिन जैसे जैसे वो संपत्ति और धन अर्जित करने लगा, उसकी जिंदगी की सुख और शांति जाने लगी। क्योंकि जब उसके पास पैसे नहीं थे तो वो सोचता था कि इस ज़माने में या जीवन में वो सारे लोग सुखी होंगे जिनके पास ये पैसे होंगे, या जितना पैसा होगा उतना सुखी इंसान होता होगा। जिसको भी देखता होगा कि कोई बड़ा गाड़ी में जा रहा है या बड़ा घर में जा रहा है अपने टाइम के हिसाब से, तो वो सोचता था कि वो आदमी बहुत ही सुखी होगा, बहुत ही शांति होगी उसकी लाइफ में। लेकिन क्या ये सच है? अब जो पहले उसके ज़िंदगी में एक एम था ज़िंदगी का, या लक्ष्य था कि पैसा और संपत्ति कमा लूँ तो सारे दुख दुविधा दुख जो है ख़त्म हो जाएगा मेरी ज़िंदगी से, वो उसको मिला नहीं। तो सोचने लगा कि अब मैं करूँ तो करूँ क्या। अब लोगों से, वैद्य से, योगी से, सन्यासी से, सबसे मिलने लगा, बोलने लगा कि मैं तो बहुत पैसा रुपया सब अर्जित कर लिया लेकिन मेरे को सुख नहीं मिल रहा है। लेकिन किसी का ज्ञान उसके काम नहीं आया। अंत में उसने एक पोटली बनाया, उसमें कुछ हीरे जवाहरात वगैरह सोने के सिक्के डाल दिए, और जगह जगह घूमने लगा कि जो आदमी मेरे को सुख और शांति दिला देगा मैं उसको ये पूरे पैसा दे दूंगा, ये पूरा हीरा जवाहरात से भरा हुआ पोटली मैं उसको दे दूंगा। और घूमते घूमते चारों तरफ वो थक गया, तो देखा कि एक छोटे से जगह पे एक बंदा वहाँ बैठा हुआ है। जैसे आप किसी शहर की तरफ जाते हैं और रोड के किनारे कोई मेड़ होती है ना, छोटे छोटे, वैसे जगहों पे एक बंदा बैठा हुआ है। आदमी बुजुर्ग था, तो वहाँ बैठ के वो थोड़ा सा पानी वगैरह पिया और बातें करने लगा। बातों बातों में बताया उसने कि मैं इस तलाश में आया था, लेकिन अब लग रहा है मुझे कुछ, कहीं कुछ आशा की किरण नहीं दिख रही। पता नहीं मैं क्या करूं, मेरे को समझ में नहीं आ रहा है। और मैं अपने पोटली में पैसे भी रखा है, हीरे जवाहरात भी रखा है कि मैं, अगर कोई मेरे को सुख और शांति दिला दे तो मैं इसको दे दूँ वापस, रिवार्ड के रूप में। तो जो बंदा बैठा था बुजुर्ग, उसने बोला बस आप सही जगह आ गए, अब यहाँ पे आप। तो बोला कि कैसे? कह रहा बस आप सही जगह आ गए और आपकी सारी समस्याएं भी हल हो गई। तो बोला कैसे? कह रहा पहले एक काम करो, आप उस पीपल के पेड़ के पास जाओ और नमस्कार करके आओ, फिर मैं बताता हूँ। तो ये पोटली मेरे को दे दो, आप, मैं रखा हूँ, आप वहाँ नमस्कार करके आओ। वो सेठ जो है पीपल के पेड़ के पास गया और हाथ जोड़ के जैसे खड़ा हुआ, और वो बुजुर्ग आदमी, वो जो पैसे का पोटली था सोने के सिक्कों वाला, लेके भाग गया। अब जब उस सेठ ने उसको देखा, वो उसके पीछे दौड़ा, आ रहा है, लूट गया, मैं बर्बाद हो गया, मेरे जीवन भर की कमाई को लूट के लेके चला गया। और बंदा वो गलियों गलियों में, क्योंकि उसी गांव का रहने वाला था, वो तो इधर उधर भागने लगा। भाग रहा है, भागते भागते थक के एक जगह चूर चूर हो गया, रोने। उधर से बुजुर्ग आदमी आया, जहाँ पे मिले थे, जो सवारी पे आया था, उस सवारी के पास उसने उस पोटली को रख दिया। वो बंदा उधर से घूम के आया, तो देखा कि अरे
पोटली तो यहीं पड़ी है। उसने पोटली में फटाक से खोला, देखा कि अरे कोई उसमें से कुछ सिक्के तो नहीं गायब हुए हैं। उसने गिन के देखा तो सारे के सारे सिक्के थे। उसको जान में जान आई। उसने हृदय से लगाया, करा क्या सुकून मिल रहा है। तब तक वो बुजुर्ग बाहर निकला जो पेड़ की ओट में छिपा हुआ था। कह रहा आपको कैसा लगा, सुख मिला कि नहीं। कह रहा ज़िंदगी में, पहले तो मारने दौड़ा उसको, फिर बोला कि ज़िंदगी में इतना सुख कभी नहीं मिला। कह रहा बस सुख क्या है, अभाव है। किसी चीज़ का अभाव इतना हो जाए कि जिसके बगैर आपकी ज़िंदगी अंतहीन लगने लगे और वो मिल जाए तो आपको सुख की अनुभूति होगी। सुख कहीं बाहर नहीं होता। जिस सुख की तलाश कर रहे हैं आगे वो है क्या, हम बाहर ढूंढते हैं। सुख हमारी भावनाएं होती हैं और ऊपर वाले ने हमें दुख और सुख दोनों तरह की भावनाएं दी है। अगर दुख नहीं होगा तो सुख की अनुभूति नहीं होगी। आपको मान लो कि सुख ही सुख मिले तो आपको कैसे पता चलेगा यही सुख है। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा। अच्छा लगा दोस्तों को शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और फिर मिलेंगे किसी नए वीडियो में किसी नए विचार के साथ।